अब बात मिडिल ईस्ट की उस भीषण जंग की जो अब आर पार के मुहाने पर आ चुकी है, क्योंकि ईरान पर इजरायली हमले का काउंटडाउन शुरू हो गया है। उसके बाद ईरान पर बड़े हमले का खतरा मंडरा रहा है, जिससे पूरी दुनिया डरी हुई है। इजराइल ने 1 अक्टूबर को हुए हमले का पलटवार करने की तैयारी कर ली है, जिसके बारे में बाइडेन को भी जानकारी दे दी गई है। इजराइल ईरान पर कब, कैसे और कहां हमले करेगा, पूरी दुनिया में इसकी चर्चा हो रही है, क्योंकि 1 अक्टूबर को ईरानी हमले का पलटवार अभी तक इजराइल ने नहीं किया है, जबकि उस समय नेतन्याहू ने ईरानी हमले का बदला लेने की कसम खाई थी। איראן עשתה הערב טעות גדולה, והיא תשלם על כך. המשטר באיראן לא מבין את נחישותנו להגן על עצמנו ואת נחישותנו לגמול לאויבינו. סינואר ודף לא הבינו זאת, נסראללה ומוחסן לא הבינו זאת, וכנראה יש בטהרן אלה שלא מבינים זאת. הם יבינו. נעמוד בכלל שקבענו. מי שתוקף אותנו, אנחנו תוקפים אותו. इस बीच एक इजरायली अधिकारी के हवाले से विदेशी मीडिया दावा कर रहा है कि इजरायल ने ईरान पर ताबड़तोड़ हमला करने की तैयारी कर ली है। सबसे बड़े पलटवार का काउंटडाउन शुरू हो गया है, जिसके संकेत इजरायली रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने भी दिए हैं। उन्होंने इजरायल की इंटेलिजेंस यूनिट 9900 से मुलाकात के दौरान कहा कि ईरान पर ऐसा हमला होगा कि वो समझ तक नहीं पाएगा कि आखिर क्या हुआ है। गैलेंट ने सोशल मीडिया पर किए पोस्ट में भी यही बात कही है। उन्होंने पोस्ट में लिखा है कि हमले घातक होंगे। उन्होंने कहा कि जो कोई भी इजरायल को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, उसे इसकी कीमत चुकानी होगी। वहीं व्हाइट हाउस ने पुष्टि की है कि ईरान पर हमले को लेकर वाशिंगटन और तेल अवीव के बीच चर्चा जारी है। ईरान पर इजरायली हमले की तैयारी के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की फोन पर बात 30 मिनट तक चली। इस बातचीत में अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस भी शामिल थी। अमेरिकी अधिकारियों ने खुलासा किया कि वाशिंगटन को ईरान के खिलाफ इजरायल के एक्शन और टारगेट के बारे में नेतन्याहू की गोपनीयता से कुछ निराशा महसूस हुई है। बाइडेन ने पिछले हफ्ते इजरायल से कहा था कि वो ईरानी ऑयल और न्यूक्लियर साइट्स को निशाना बनाने से बचे, जबकि इजरायली अधिकारियों ने पुष्टि की है कि सभी विकल्प खुले हुए हैं। हमले कहीं भी हो सकते हैं। कुछ लोगों ने तो ईरान के न्यूक्लियर साइट्स के साथ साथ ईरानी राष्ट्रपति हेडक्वार्टर और तेहरान में सर्वोच्च नेता खामनेई के ऑफिस पर भी हमला करने की बात कह दी है। अगर ऐसा हुआ तो ईरान और इजरायल के बीच बड़े जंग की शुरुआत होगी, जिसके बाद विश्व युद्ध की आहट से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। दूसरी ओर ईरान ने इजरायली हमले से पहले ही जबरदस्त प्रहार करने की कसम खाई है। ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड के असिस्टेंट कमांडर इब्राहिम जब्बारी ने कहा कि हमने हाल ही में 200 मिसाइलें लॉन्च की, तो हम अब हजारों मिसाइलों को लॉन्च करने के लिए तैयार हैं। इजरायल कोई हमला नहीं करेगा तो कोई युद्ध नहीं होगा। अगर इजरायल ईरान के एक भी पॉइंट को निशाना बनाता है तो ईरान इजरायल के दर्जनों सुरक्षा, सैन्य और इकोनॉमिक सेंटर्स को निशाना बनाकर तगड़ा प्रहार करेगा। ईरान में मोबिलाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख ब्रिगेडियर जनरल गोलम रेजा सुलेमानी ने पुष्टि की है कि उनका देश नई तकनीकों का उपयोग करेगा जो इजरायल को सरप्राइज कर देगा। वहीं ईरान पर इजरायली हमले की आशंका के बीच ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की। यह मुलाकात सऊदी अरब की राजधानी रियाद में हुई। सऊदी अरब के स्टेट मीडिया के मुताबिक इस बैठक के दौरान दोनों ने मिडिल ईस्ट में बने हालातों पर चर्चा की है। इस दौरान यात्रा से पहले ईरान के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा था कि अरागची अपनी यात्रा के दौरान द्विपक्षीय मुद्दों और लेबनान में और गाजा में युद्ध विराम को लेकर चर्चा करेंगे। सऊदी अरब ईरान के पिछले कई सालों से संबंध खराब चल रहे हैं। हफ्ते की शुरुआत में ईरान ने अरब देशों को अपने खिलाफ हमलों में सैन्य ठिकानों के इस्तेमाल की अनुमति देने को लेकर चेतावनी दी थी।
दुनिया भर की तमाम रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि इजराइल कुछ ही घंटे के बाद ईरान के कई शहरों को एक साथ निशाना बनाएगा, जिसके बाद जाहिर सी बात है कि ईरान भी पलटवार करेगा। अगर ऐसा हुआ तो ये जंग सिर्फ ईरान इसराइल तक सीमित नहीं रहेगी। इसमें अमेरिका से लेकर कई दूसरे देशों के शामिल होने की आशंका है, जिसे मिडिल ईस्ट में धधकती ज्वाला की आंच धीरे धीरे यूरोप तक पहुंच सकती है। इजराइल ने अभी ईरान पर भले ही पलटवार न किया हो, लेकिन यह तय माना जा रहा है कि इस मोर्चे पर भीषण जंग की शुरुआत होकर रही, जो विध्वंस का एक नया चैप्टर लिखेगी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया डेली के साथ। नमस्कार।